नमस्ते मित्रों, आरव हिंदी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो हम लोग पढ़ रहे थे ये बीटीसी, वर्तमान नाम डीएलएड का जो कोर्स चल रहा था, उस कोर्स में हम लोगों ने पढ़ने का काम किया था ये सेकेंड सेमेस्टर, बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर के जो बच्चे हैं उन बच्चों का क्लास चल रहा है, उन बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। ये आपका विषय है हिंदी, विषय है आपकी हिंदी। तो सेकेंड सेमेस्टर डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस प्रारंभ है। और एक बात और हम आपको बता दें कि जो चीज पढ़ाया जा रहा है ये आपके सिलेबस में जो भी कुछ पढ़ाया जा रहा है इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। जो भी आएगा एकदम हूबहू यहीं से आएगा और अदरवाइज कहीं से नहीं आएगा। आप भले विशेष अध्ययन के लिए किताबों को पढ़ लें, उससे मेरा कोई वो नहीं है, लेकिन आएगा तो यहीं से। आपका जो सिलेबस है, आपका जो कोर्स है, जिस सिलेबस को मैंने आपको नोट कराया है उसी सिलेबस से आने का काम करेगा, अदरवाइज कहीं से और आने का काम नहीं करेगी। इसलिए मेरा एक ही कहना आप लोगों से है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा समय निकाल करके सिर्फ जो चीज 20 से 25 मिनट में पढ़ाया जा रहा है आप मेरा क्लास सिर्फ देखिए। आप हिंदी में पास करना है तो मेरे क्लास को देखिए, अगर और भी पास करना है तो मेरे चैनल को आप देखिए। चैनल पे देखिए, आपको सारी की सारी चीजें मिल जाने का काम करेंगे। तो हम लोगों ने ये पिछले वीडियो तक पढ़ने का काम किया था कि रोचक प्रसंग का महत्व, पहला। दूसरा हम लोगों ने पढ़ने का काम किया था कि कहानी को सुनना और याद करना। आज आप एक नई टॉपिक होगी, उस टॉपिक का नाम है कहानी शिक्षण विधि का प्रयोग। कहानी शिक्षण, कहानी शिक्षण विधि का प्रयोग। ये देखिए, अब आज आप जो पढ़ेंगे आपको इसमें कहीं घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बात मैं बता दूं, मेरा एक खास ये उद्देश्य होता है कि आपको जो चीज पढ़ना है उसको पहले ही बता दिया जाए, उसका जो भावार्थ है, उसका जो सेंस है, उसका जो मूल अर्थ है, उसका जो मूल सार है या उसका जो तत्व है, उस तत्व को आपको मैं इस हेडिंग में ही बता देने का काम करूंगा। तो आज की आपका जो टॉपिक है, आपका जो हेडिंग है, आपको पढ़ना ये आपके सिलेबस के अनुसार है, वह सिलेबस से बाहर नहीं है। मैं बता रहा हूं इस सिलेबस से बाहर आपका तनिक भी नहीं है। ये उसी सिलेबस का है जिस सिलेबस को आप सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ने जा रहे हैं। यहां से पेपर आएगा और यहीं से आपको पास भी होना है, बाहर से नहीं। इसलिए बता रहा हूं, ये देखिए लिख रखा है क्या, कहानी शिक्षण विधि का प्रयोग। वह आपसे सिर्फ और सिर्फ यही पूछना चाहता है कि जब आप एक अध्यापक हो तो एक अध्यापक का कर्तव्य क्या होना चाहिए। आप किसी कहानी को पढ़ाने का काम कर रहे हो तो उस कहानी को पढ़ाने की जो शिक्षण विधि है, यानी कहानी को पढ़ाने की जो शिक्षण विधि है, शिक्षा देने की कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, यानी उसके कहने का सेंस है कि जो कहानी आप पढ़ा रहे हो तो इन कहानियों को पढ़ाने का, भाई यहां लिख दिया है ना शिक्षण विधि, मैं यही आपको कह दे रहा हूं, उसको और सस्ते और सरल शब्दों में कर लेने का काम करो कि कहानी को पढ़ाने का सही तरीका क्या है। यही बातों कह रखा है कि कहानी शिक्षण विधि का प्रयोग, यानी ये कहना चाहता है कि आप जब कहानी को पढ़ाओगे तो कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग करोगे, मात्र यही कहना चाहता हूं आपसे। वह यही कहना चाहता है कि जब एक अध्यापक
किन्हीं बच्चों को किसी क्लास में पढ़ाने का काम करेगा, तो कहानी शिक्षण विधि में कौन सा प्रयोग करने का काम करेगा, वो ये कहना चाहता है। तो सामान्य सा आपका उत्तर होगा, कहीं कुछ नहीं आपको करना है। जब आपको लग गया कि कहानी शिक्षण विधि, यानी यही पूछना चाहता है ना कि जिस कहानी को पढ़ाना है उस कहानी में शिक्षण विधि का प्रयोग कैसे किया, यानी कहानी को पढ़ाने में क्या हमको करना चाहिए, यानी कहानी को पढ़ाने का प्रयोग कैसे करना चाहिए। तो पहली बात उसने कह रखा है कि कहानी शिक्षण विधि का प्रयोग। उसने कहा कि कहता है प्रारंभ में कहानी को प्रारंभ में कहानी को धीरे धीरे कहना चाहिए। पहली बात उसने कह रखा कि जब आप कहानी पढ़ाने जाओ तो आपको सबसे प्रथम दृष्टया क्या करना होगा। उसने बता रखा कि सबसे पहले तो आपको यही करना होगा कि जिस कहानी को आप पढ़ा रहे हो तो उस कहानी का जो प्रारंभ, यानी कहानी के प्रारंभ में ही, कहता है प्रारंभ में सबसे पहले क्या करेंगे कि शुरू में, जैसे आप शुरुआत करेंगे, उसने कह रखा है कि शुरू में ही यानी प्रारंभ में ही कहानी को क्या करें, धीरे धीरे करें। धीरे धीरे का मतलब ये नहीं है कि एक तो राजा था, एक तो, ऐसा नहीं। उसने कहा आपकी जो स्पीड है, यानी आपकी जो चाल है, आपकी जो गति है, उसने कहा कि प्रारंभ में कहानी को धीरे धीरे कहना चाहिए। यानी जिस कहानी को आप बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं उस कहानी को प्रारंभ में, शुरुआत में जहां से स्टार्ट कर रहे हो वहां से कहानी को एक निश्चित गति में कहने का काम करें, ताकि आपके जो वाक्यांश हैं बच्चों तक स्पष्ट पहुंचने का काम करें, सुने और समझे। उसने कहा कि कहानी प्रारंभ में धीरे धीरे कहना चाहिए, ये शिक्षण विधि है। कहता कहानी को पढ़ाने की यह शिक्षण की विधि है कि बच्चों के समक्ष कहानी को प्रारंभ में आप क्या करो, धीरे धीरे कहना चाहिए। दूसरी बात कहता है कि थोड़ी कहानी, कहता है थोड़ी कहानी कहने के बाद, थोड़ी कहानी कहने के बाद बच्चों से प्रश्न करें। दूसरी बात उसने कहा, बड़ी सामान्य तरीका बता रखा जिसको आप लोग जानते हो, बस आज के बाद दिमाग में बैठा लेना, ये समझ लेना कि जो कुछ पढ़ाया जा रहा है इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा, आएगा तो यही, उत्तर भी आपको यही देना होगा। उसने क्या रखा है, पहली बात उसने ये बताया कि प्रारंभ में कहानी को धीरे धीरे कहना चाहिए। चलिए बात तो ठीक हो गई, ये विधि है। दूसरी बात कह रखा है कि जब थोड़ी कहानी पढ़ा ले आप, यानी थोड़ी कहानी को जब पढ़ा ले या कुछ कहानी जब पढ़ा ले, कुछ कहने का मतलब ये हो जाएगा ना कि कई कहानियों में से कुछ कहानियों को आपने पढ़ा ले। उसने क्या रखा है, जिस कहानी को आप पढ़ा रहे हैं, थोड़ी कहानी जब आपने पढ़ा लिया तो जितना आपने पढ़ा लेने का काम किया हुआ है उसी में से, भाई अलग से नहीं, जितना आपने पढ़ा देने का काम किया हुआ है आज के दिन, उसी में से बच्चों से क्या करें, प्रश्न करें, प्रश्न पूछने का काम करें। ये विधि है। बच्चों को अगर कहानी पढ़ाना है तो पहले दिन या जिस दिन आपने कहानी को प्रारंभ किया उस दिन कहानी को धीरे धीरे कहे, ताकि वह आपके द्वारा कही गई बात बच्चों तक स्पष्ट रूप से पहुंचने का काम करे। दूसरी बात कहता है कि थोड़ी कहानी पढ़ाने के बाद या थोड़ी कहानी उनको सुनाने के बाद बच्चों से प्रश्न, यानी उसके कहने का मतलब ये है कि जब थोड़ी कहानी आप पढ़ा दिए या कहानियों को आपने जब सुना दिया तो जितना कहानी आपने पढ़ाने का काम किया हुआ है उस कहानी से ही बच्चे से कुछ प्रश्न पूछे। हो सकता है
प्रश्न में उसमें कोई पात्र उसका नाम ही पूछ ले, या उस पात्र के जो वक्तव्य है वही पूछ ले कि इस पात्र ने क्या कहने का काम किया, या ये पूछ ले ये पात्र उस कहानी में कहीं जाने का अगर प्रसंग है तो पूछे ये कहानी में इस समय के बाद वह कहां जाने का काम किया। तो जिस प्रकार की कहानी होगी आपकी, उस तरह के आप थोड़ी कहानी पढ़ाने के बाद बच्चों से प्रश्न निश्चित रूप से करने का काम करेंगे, ताकि बच्चों के दिमाग में ये उनका जो शिक्षण हो अवधारणात्मक होता रहे, यानी बच्चों के अंदर वह चीज बैठती ही चले जाने का काम करे। दो बात। तीसरी बात कहता है कि कहानी पूरी होने के बाद, कहानी पूरी होने के बाद बच्चों से कहलवाएं, बच्चों से कहता है कि बच्चों से कहलवाएं या कहवाएं। देखिए अब तीसरी बात उसने क्या बताया, बहुत सटीक चीज आपको बताने का काम किया हुआ है। उसने ये कह रखा है कि जब आप कहानी को धीरे धीरे भी कहे हो, ये भी स्पष्ट है, बच्चों ने सुना भी स्पष्ट है। अब कहता है कि जब आपने थोड़ी कहानी को पढ़ाने का काम किया हुआ है तो आपने क्या किया, बच्चों से कुछ प्रश्न किया, बच्चे उस प्रश्न का हाँ या ना में जवाब भी कुछ देने का काम किए हुए। भाई सारे बच्चे नहीं तो कुछ बच्चे जरूर बताए होंगे, ये कहता है बताए भी। अब कह रखा है कि जब आप कहानी को पूरा पढ़ा दिए, जब आपने कहानी को पूरा पढ़ा देने का काम किया, तो कहानी जब पूरी हो जाने का काम की हुई है, अब उन बच्चों से, किन बच्चों से, जिन बच्चों को आपने पढ़ाने का काम किया था, उन बच्चों से क्या कहिए कि कहानी को कहो। जितनी कहानी, जिस कहानी को आज आपने पढ़ाने का काम किया हुआ है, उसी कहानी से बच्चे से कहिए कि अब आप कहानी को कहने का काम करो। जब बच्चा कहानी को प्रारंभ करेगा, कहना शुरू करेगा, तो हो सकता है कहीं कहीं भूलेगा जरूर, लेकिन कहीं कहीं भूलते भटकते निश्चित रूप से कहानी को पूरा करेगा। तो जो चीज उसके बीच बीच में छूटने का काम, जहां वह भूलने का काम किया होगा, अगर वहां आप हल्का सा भी उसका सहयोग करने का काम करोगे तो वह कहानी उस बच्चे को स्पष्ट हो जाने का काम करेगी। यह है कहानी शिक्षण विधि का प्रयोग। अगली प्रश्न, अगला बात क्या कहता है, यदि कहानी में, कहता यदि कहानी में अभिनय है तो, यदि कहानी में अभिनय है तो, यदि कहानी में अभिनय है तो अभिनय कराएं, अभिनय कराएं कहानी की अनुसार। एक बात उसने और कहा, उसने कहा कि अगर कहानी में, यदि कहानी में अभिनय है, देखिए अभिनय का मतलब होता है ना नृत्य करना, प्रदर्शन करना, जैसा है वैसा करके दिखाना। उसने कहा कि यदि कहानी में अभिनय है तो बच्चों से क्या करिए, अभिनय कराइए, लेकिन आप विषय से विषयांतर न हो। विषय के जिस प्रकार की कहानी हो उसी प्रकार का अभिनय। नाचने का मतलब, अभिनय का मतलब नाचना नहीं होता है। जिस प्रकार के रोल को उसमें किया गया है, जिस प्रकार के अभिनय को, जिस प्रकार के ये सीन को उसमें प्रस्तुत करने का काम किया गया है, या जिस प्रकार के उसमें व्यवहार को प्रस्तुत करने का काम किया गया है, उस प्रकार से आप अभिनय प्रस्तुत करने का काम करो। आपने देखा कभी कभी कहानियों को रंगमंच से कराया जाता है। उसने कहा कि कुछ बच्चों को आप तैयार करिए, आप जिस कहानी को पढ़ाने का काम कर रहे हो, कुछ बच्चों को आप तैयार करिए, और तैयार करने के बाद उस कहानी का एक मॉडल पहले आप तैयार कर लीजिए, और मॉडल तैयार करने के बाद उस कहानी के अनुसार ही आप पात्रों का निर्माण करें, पात्रों का चयन करें, और हर एक पात्र आएगा उस कहानी के अनुसार अपने वक्तव्य को कहने का काम करें। यही तो अभिनय है।
अगर कहानी में उसने क्या रखा, अगर कहानी में अभिनय देने का काम किया तो निसंकोच, किसी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए। अगर कहानी में अभिनय दे रखने का काम किया हुआ है तो बच्चों से वो रोल कराओ। जिस रोल को कहानी में कहने का काम किया गया है, जिस रोल को उस कहानी में दर्शाने का काम किया गया हो, उस रोल को कराइएगा। क्योंकि होता क्या, मैं एक बात बता दूं आपसे, जो कहानी पढ़ाने के बाद भी समझ में नहीं आती है, अगर उसी को रंगमंच में प्रस्तुत करा दिया जाए तो हर एक बच्चे को समझ में आ जाती है। आपने एक चीज देखा होगा, ये जो फिल्म होती है, जो सिनेमा हम लोग देखते हैं, जो आप लोग देखने का काम करते हैं, सिनेमा कहता है जो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कहानी पे होता है, कोई न कोई नाटक होता है, कोई न कोई उपन्यास होता है, ऐसा होता है। ये कहता है तो वह उपन्यास, वह नाटक, वह कहानी हमें याद हो ही नहीं पाता है, लेकिन अगर उसी पे फिल्म फिल्मा दी जाती है, उसी पे धारावाहिक तैयार कर दी जाती है, वह बड़े आसानी से याद हो जाने का काम। क्यों? क्योंकि चीजें हमको प्रभावित करती हैं। जिस रोल में जो व्यक्ति आता है वह रोल ही हमें प्रभावित करने का काम करता है, इसलिए वह चीज हमको क्या होता है, याद हो जाने का काम करता रहता है। ये रहा। अब उसने क्या रखा है, ये कहानी की शिक्षण विधि है, बहुत लंबा चौड़ा व्याख्यान मैं नहीं देना चाहता हूं। कहता है कि कहानी शिक्षण विधि यही है कि अगर कहानी में अभिनय का प्रसंग दे रखने का काम किया हुआ है तो आप बच्चों से अभिनय या रोल को कराने का काम करें, पर कहानी के अनुसार, जैसी कहानी है वैसा रोल कराने का काम करें। अगली बात कहता है वह, यह क्रिया 2, 4 या कुछ छात्रों से, 2, 4 या कुछ छात्रों से कहानी सुन ली जाए। सुन लीजिए, देखिए वह एक बात और करें कि जब आपने कहानी को धीरे धीरे कहा, आपने कहानी को थोड़ा कहने के बाद कुछ प्रश्न किया, वहां से कुछ याद हुआ, आपने कहानी को पूरा करने के बाद बच्चों से कहानी भी कहलवाने का काम किया, ये भी आपने कर लिया, यानी आप शिक्षण का पूरा प्रयोग कर रहे हो। कहानी पढ़ाने में आप शिक्षण का पूरा प्रयोग कर रहे हो। फिर कहता है यदि कहानी में अभिनय है या कोई ऐसा रोल करने के लिए है तो वह और भी उत्तम होने का काम करेगा, तो रोल बच्चों से कराने का काम किया जाए। और अगर उससे भी अच्छा, अगर आपको बेहतर पढ़ाना है तो किसी मंच में उसको प्रस्तुत कराने का काम किया जाए। और अंतिम बात उसने कहने का काम किया हुआ है, यह प्रक्रिया कि 2-4 छात्रों से कहानी को सुन ले जाए। 2-4 छात्रों से जब कहानी को आप सुनेंगे, वो सब आपको सुनाने का काम करेंगे, जब बच्चे आपको सुनाने का काम करेंगे तो आपको भी लगने का काम करेगा कि अब बच्चों को कहानी स्पष्ट रूप से याद आ जाने का काम किया है, कहानी उनको कंठस्थ हो जाने का काम किए। आपने नहीं कराया, आपने कंठस्थ कराने का काम नहीं किया उनको। आपने क्या किया, देखिए चीजें बड़ी सटीक है। आपने सिर्फ देखो, आपका उद्देश्य है कि बच्चों को कहानी समझ में आ जाए, बच्चों को कहानी याद हो जाए, बच्चे कहानी को समझ ले, आपका बस यही उद्देश्य था। लेकिन आपका ये नहीं था कि इनको मार करके, पीट करके, प्रताड़ित कर किसी प्रकार से इनको याद कराया, ऐसा कुछ नहीं। आपने सिर्फ एक काम किया, आपने कुछ नहीं करने का काम किया। आपने क्या किया, जो शिक्षण की विधि है, जिस प्रकार से शिक्षा को देना चाहिए, आपने सिर्फ उस विधि का प्रयोग करने का काम किया हुआ और कहानी उनको स्पष्ट रूप से याद हो जाने का काम की हुई है। तो ये रहा कहानी शिक्षण विधि का प्रयोग। यानी जब भी कहानियों को पढ़ाने के लिए आप जाएं तो इन शिक्षण विधियों का जब प्रयोग करने का आप काम करेंगे तो वह बच्चों को स्पष्ट रूप से समझ में आ जाने का काम करेगा। ये तो आपका रहा कहानी शिक्षण विधि का प्रयोग। तो हमें उम्मीद है कि मैंने आपको जो कुछ समझाने का काम किया, जो कुछ भी आपको बताने का प्रयास मैंने किया, उसमें वह बात आपको समझ में आने का काम निश्चित किया होगा। और अगली पॉइंट हम आपको पढ़ाते हैं, अगली टॉपिक जो है उस टॉपिक को पढ़ाने का प्रयास करेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अगला चीज कहता है वह
एक टॉपिक तो ये हो गया कि कहानी शिक्षण विधि का प्रयोग। तो कहानी शिक्षण विधि का प्रयोग आपने किया और बच्चों को कहानी याद हो जाने का काम किया। अब एक नई टॉपिक हमको मिल रहा है, कहानी विधि का प्रयोग करते समय कहानी विधि का प्रयोग करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। देखिए, अब एक नया पॉइंट आपके सामने ला रहा है, ये आपके सिलेबस ला रहा है, मैं नहीं ला रहा हूं। उसने क्या पूछना चाहता, वो कहना क्या चाहता, देखिए चीजों को पहले आप समझिए। उसने कहा कहानी विधि, तो आपने कहानी विधि का प्रयोग किया शिक्षण में आपने शिक्षण कहानी विधि का आपने प्रयोग करने का काम तुमको पता चल गया। अब कहता है कि कहानी विधि का आपने जो कहानी विधि का प्रयोग करते समय, यानी उस कहना चाहता है कि जब कहानी विधि का आप प्रयोग करेंगे उस दौरान उस समय कि ध्यान रखने वाली क्या क्या बातें, यानी कहानी विधि का प्रयोग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सामान्य बात कहना क्या चाहता है, वह यही कहना चाहता है कि जब एक अध्यापक कहानी को पढ़ाने के लिए जाता है या कहानी को पढ़ाने का काम करता है तो उस अध्यापक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यह भी बात कहना चाहता है सिर्फ कि एक अध्यापक जब बच्चों को कहानी पढ़ाने के लिए जाए या जाते हैं तो उस अध्यापक या उन अध्यापक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों की बात नहीं है, अध्यापक को ध्यान रखना है कि किन किन चीजों का हम ध्यान रखने का काम करेंगे। तो उसने कह रखा है कि कुछ चीजें हैं, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ ही सामान्य चीजें हैं आपको ध्यान रखना है। किसको? अध्यापक को। अध्यापक को क्या ध्यान रखना है? पहली बात तो ध्यान ये रखना है, कहानी में हमेशा कहता है कहानी में हमेशा सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। पहली बात उसने एक बात कह रखा है, उसने ये कह रखा है कि जब एक अध्यापक बच्चों को कहानी पढ़ाने के लिए जाते हैं तो उन अध्यापक को क्या रखने की जरूरत है, क्या चीज का ध्यान रखने का काम करेंगे, किन किन बातों का ध्यान रखने का काम करेंगे। तो पहली बात उसने बता देने का काम किया हुआ है कि कहानी हमेशा क्या होना चाहिए? सरल भाषा। यानी जिस कहानी का प्रयोग, जिस कहानी को बच्चों को आप पढ़ाने का काम कर रहे हो सकता है, ये मैं मान सकता हूं कि कहीं न कहीं क्लिष्ट शब्द उसमें आ गए हो, कठिन शब्द आ गए हो, लेकिन आपका उद्देश्य यह होना चाहिए, आपको इसीलिए कह रहा, क्या ध्यान देने की क्या चीजें हैं कि आप उस क्लिष्ट शब्द को सरल शब्दों में पिरोने का काम करेंगे। यानी जो कठिन शब्द हैं उनको सरल से सरल शब्दों में बच्चों के समक्ष रखने का काम आप करेंगे। ये ध्यान देने की चीजें हैं। ऐसा नहीं हो कि जैसे किताब में दिया हुआ है वैसे जैसे आपने रख लिया है और उसी तरह बच्चों को भी हटा देने का काम, ऐसा नहीं। आप उन्हीं शब्दों का प्रयोग करेंगे। उसने ये बात कह रखा है कि जो भाषा का सरल भाषा का प्रयोग करना, लेकिन भाषा वही होनी चाहिए कि जो भाषा उन बच्चों के परिवेश में हो, उसी भाषा में या सरल से सरल भाषा में बच्चों को ये कहानी सुनाने का प्रयास करना चाहिए, यानी सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। और दूसरी बात कहता है कि पहली कक्षा, कहता है पहली कक्षा में संयुक्त या मिश्रित वाक्य कम होने चाहिए। संयुक्त या मिश्रित वाक्य कम होने चाहिए। देखिए
दूसरी बात तो क्या कहता है कि अध्यापक को और क्या ध्यान रखना है, ध्यान दूसरी बातें रखना है कि जो पहली कक्षा, जिस कक्षा में पढ़ाने का काम, जो प्राथमिक कक्षाएं हैं, उन कक्षा में आप क्या करेंगे, संयुक्त या मिश्रित वाक्य, यानी मिले हुए और जुड़े हुए या मिश्रित वाक्य कम होने, यानी आप ये प्रयास करिए, अध्यापक को ये ध्यान देना है कि हम पहली कक्षा को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो इनकी कक्षा में संयुक्त या मिश्रित वाक्य, मिले हुए या जुड़े हुए वाक्यों का प्रयोग कम से कम किया जाए। यानी वो ये कहना चाहता है, किताब ये कहना चाहती है, उत्तर ये कहना चाहता है कि अध्यापक को यह ध्यान देना चाहिए कि पहली कक्षा में हम जब पढ़ा रहे हैं, प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं, तो उन बच्चों के समक्ष बहुत ज्यादा ये संयुक्त वाक्य नहीं लेना चाहिए। यानी कहना है कि संयुक्त या मिश्रित वाक्य कम से कम होनी चाहिए, तब बच्चे समझने का काम करेंगे। अगली बात कहता है एक दिन में, उसने कह रखा है कि एक दिन में पठन 2 या 3 से अधिक मुहावरे न हो। एक दिन के पठन में कर लो, एक दिन के पठन में, एक दिन के पठन में 2 या 3 से अधिक मुहावरे नहीं होना चाहिए। उसने एक बात और कहा, अध्यापक को ध्यान देने की चीज ये कहता है कि आप जिनको पढ़ा रहे हो उन लोगों में एक दिन में, कहता जिस दिन आप पढ़ा रहे हो उसी दिन में, एक दिन का मतलब जिस दिन आप पढ़ा रहे हो उसी दिन में, कहता है एक दिन में 2 या 3 से अधिक, जो मुहावरा होता है उनकी किताबों में कहता है जो मुहावरा है एक दिन में 2 या 3 से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी जिस दिन आप कहानी को पढ़ाने का काम करें उस दिन आप मुहावरे का प्रयोग कम से कम प्रयोग करने का काम करें, लगभग 2 या 3 से अधिक नहीं होना चाहिए। अगली बात कहता है कि आवश्यक नहीं है कि कहानी एक दिन में समाप्त हो जाए। देखिए एक बात और उसने कहा, अध्यापक को ध्यान ये रखना है कि यह आवश्यक नहीं है कि आपने जिस कहानी को आज प्रारंभ किया, जिस कहानी को आज आपने शुरू किया पढ़ाने के लिए, उसको एक दिन में खत्म कर दें, आवश्यक नहीं है। वह ये कहता है कि कहानी आवश्यक नहीं है कि आप एक ही दिन में समाप्त हो जाने का काम करें, ये आवश्यक नहीं है कि आप एक ही दिन उसको पढ़ा के समाप्त खत्म कर देने का काम करें। और कहता है कक्षा 3 तक 2 दिन से अधिक कहानी लंबी नहीं होनी चाहिए। कक्षा 3 तक 2 दिन से अधिक कहानी लंबी नहीं होनी चाहिए। ये देखिए कहता है, उसने अंतिम बात क्या कहा है कि कक्षा 3 को अगर आप पढ़ा रहे हो, कक्षा 3 तक की कहानी अगर है, तो आपकी जो कहानी है वह कहानी 2 से 3 दिन तक 2 से 3 दिन से अधिक लंबी नहीं है। यानी उसके ये कहने का मतलब है कि जिस कहानी को आप पढ़ा रहे हो वह कहानी आप कक्षा 3 तक की अगर है तो 2 से 3 दिन के अंदर ही समाप्त हो जानी चाहिए, इससे अधिक लंबी नहीं होनी चाहिए। एक बात मैं मित्रों आपसे बता दूं, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मैं आपको सारी चीज व्याख्या करके बता देने की कोशिश करता हूं
इसलिए इसमें मत आने का काम करिएगा। जो चीज ना स्पष्ट होगा मैं उसको इसलिए व्याख्या कर देने का काम करता हूं। तो एक बार मैं पुनः इस व्याख्या को फिर से देखने का काम करें। उसने कहा कि कहानी विधि का प्रयोग करते समय एक अध्यापक को क्या है जो उसको आवश्यक रखना चाहिए। तो कुछ बातें तो ऐसी हैं कि अध्यापक को आवश्यक ये ध्यान रखना चाहिए। पहली बात कहता है कि कहानी में हमेशा सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अध्यापक को रखना ये ध्यान है कि कहानी में सरल से सरल भाषा का प्रयोग करने का काम किया जाए। दूसरी बात कहता है कि पहली कक्षा अगर है तो पहली कक्षा में संयुक्त या मिश्रित वाक्य कम से कम होने चाहिए, यानी ना के बराबर रहेगा तो चलेगा, कम से कम होने चाहिए। तीसरी बात कहता है एक दिन के पठन में 2 या 3 से अधिक मुहावरा नहीं होना चाहिए। जिस दिन कहानी आप पढ़ा रहे हो उस दिन वाले में बात करता है, तो उस दिन आप एक दिन में 2 से 3 अधिक मुहावरा होना नहीं चाहिए। और अगली बात कहता है यह आवश्यक भी नहीं है, यह आवश्यक भी नहीं है कि कहानी को एक दिन में ही समाप्त करने का काम किया जाए, ऐसा भी नहीं है। उसने कह रखा है कहानी को समाप्त किस समय में करना, ये बता रहा है। कहता अगर कक्षा 3 है, अगर कक्षा 3 तक की कहानी पढ़ाने का काम कर रहे हो तो 2 दिन से अधिक कहानी लंबी नहीं होनी चाहिए। उसने कह रखा ना कि कक्षा 3 तक की अगर कहानी है तो 2 दिन से अधिक नहीं लगना चाहिए, वह 2 दिन में समाप्त हो जानी चाहिए। और उसी सब की कहानियां भी आती हैं तो 2 दिन से ज्यादा लगता है। अगर कोई अध्यापक लगा दे 10 दिन तो बात अलग की चीजें हैं। तो ये रहा मित्रों आपका अध्यापक को ध्यान रखने की बातें। कहानी विधि का प्रयोग करते समय किन की बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये बच्चे ध्यान नहीं देंगे इसका जो पढ़ाने वाले अध्यापक हैं उनको ध्यान देने का काम करना, उनको ध्यान रखना चाहिए। तो आज हमने आपको पढ़ाने का काम किया कहानी शिक्षण विधि का प्रयोग और ध्यान रखने की बातें। और मैं बता दूं मित्रों कि जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं ये आपको एनसीईआरटी की पुस्तक से पढ़ा रहा हूं, इससे पेपर कहीं नहीं बाहर आएगा। अगर आपने आए दिन 20 मिनट का समय निकाल कर मेरी वीडियो को देखने का काम करते हो या मेरे चैनल को देखने का काम करते हो तो निश्चित रूप से आपकी सफलता निश्चित होगी और अच्छे से अच्छे नंबरों से आप पास करने का काम करेंगे, क्योंकि हम वही पढ़ाएंगे जो पेपर में आएगा। उससे अधिक न उससे कम में पढ़ाने का, जो उसमें पढ़ाने का काम करूंगा वही पढ़ाऊंगा जो आपके पेपर में आने का काम, मैं पूरी कोशिश करने का काम करूंगा कि आपका अच्छे से अच्छे अंक आने का काम करे। इसलिए मैं एक बात और कहना आपसे पुनः कहना चाहूंगा, अगर मैं आपके लिए इतना समय देने का काम करता हूं तो मित्रों आप लोगों से मेरा एक आग्रह है, एक निवेदन है, एक विनती है। एक शिक्षक के लिए आप इस आरव हिंदी चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और बेल आइकन की जो घंटी है उसको भी दबा देने का काम करें ताकि आप यहां सारा का सारा वीडियो पहुंच जाने का काम करें। मैं आपके लिए भरपूर प्रयास करने का काम करूंगा, मैं आपके लिए पूरा समय देने का काम करता हूं। तो आप सिर्फ 1 सेकंड लगता है बेल आइकन को दबाने में और चैनल को सब्सक्राइब करने में। और आज के लिए इतना ही। जय भारती, जय विद्यार्थी। अगली वीडियो में पुनः मुलाकात होने का काम करेगा।